हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड कुछ नए डेवलपमेंट्स के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना रिसेंटली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का बांग्लादेश में एक एयरबेस है उसे रिवाइव करने जा रहा है, जो कि महज 20 किलोमीटर दूर है इंडियन बॉर्डर से और काफी क्लोज है इंडिया की चिकन नेक कॉरिडोर, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के। And with that, China's growing footprint in Bangladesh and the potential for dual-use airbase so close to this sensitive region, what does this mean for India's security? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Now we'll have to understand that what India is doing here. Actually, India यहाँ पर क्या कर रहा है to counter all these potential threats. So in this lecture, we will uncover how India stands tall to protect its heartland and secure its future in a rapidly shifting geopolitical landscape. So many things to understand here, but before that, दोस्तों आपको ये मैप दिख रहा होगा जो कि काफी जरूरी हो जाता है समझना इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। देखो अभी हाल फिलहाल जो भी डेवलपमेंट चल रही है बांग्लादेश में, अभी हम उन्हें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ओवरऑल ये मैप के बारे में। देखो आप अगर ईस्ट की तरफ जाओगे तो सबसे पहला इमीडिएट नेबर आपको जो दिखता है वो बांग्लादेश दिखता है। और बांग्लादेश इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश हमारे साथ सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और इस वजह से ये 5वां विश्व का सबसे लंबा बॉर्डर है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ द वर्ल्ड दैट एनी कंट्री हैव। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स जैसे कि 5 स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा। तो वेस्ट बंगाल के साथ में अराउंड 2217 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। आफ्टर दैट यू हैव असम हेयर। तो असम के साथ टोटल 262 किलोमीटर लंबा बॉर्डर दिखता है आपको। आफ्टर दैट यू विल फाइंड त्रिपुरा हेयर। तो त्रिपुरा में यू विल फाइंड व्हाट अराउंड 856 किलोमीटर लंबा बाउंड्री। मेघालय आफ्टर दैट यू विल फाइंड 443 किलोमीटर बाउंड्री। एंड इधर आपको मिजोरम दिख रहा होगा। मिजोरम के साथ में जो बॉर्डर शेयर होता है सच दैट इज 318 किलोमीटर। अब टोटल आप देखोगे तो अराउंड 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ये बन जाता है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है चाइना के साथ में, लेकिन चाइना के साथ में हमारा सबसे लेंथीएस्ट बॉर्डर नहीं है बिकॉज बीच में आपको भूटान और नेपाल जैसे देश दिखते हैं। अब देखो हाल ही में यहाँ पर जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए, खास करके मोहम्मद यूनुस के जो स्टैंड्स रही हैं, मोहम्मद यूनुस के स्टैंड्स को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो ऐसा कहा जा रहा है कि रिसेंटली यहाँ पर आपको लाल मुनीर हाट एयरबेस दिखता है। अब ये क्यों ज़रूरी हो जाता है? देखो लाल मुनीर हाट एक ऐसा एयरबेस है जो 1931 में बनाया गया था बाय ब्रिटिशर्स एक्चुअली। अब ये वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में काफ़ी एक्टिव एयरबेस हुआ करता था, अब जिसका इस्तेमाल किया जाता था एलाइड फोर्सेस के द्वारा टू काउंटर बेसिकली या टू आई मीन एनी फॉर एनी ऑपरेशन टू कंडक्ट एनी ऑपरेशन इन दी साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी ऑपरेशन अगर कंडक्ट कराना हो तो इस बेस का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस और खास करके जब से ब्रिटिशर्स गए हैं तब से एज सच लाल मुनीर हाट एयरबेस उतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट्स नहीं रही, एज सच इसका यूज़ नहीं किया गया। तो ये मतलब ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा एयरबेस बन के रह गया था जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं रहा और इसके बाद में ये डोरमेंट बन गया। और अभी क्या हो रहा है कि 2019 से हम देख रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। शेख हसीना के अंदर में पहली बार हम देखते हैं कि ये जो लाल मुनीर हाट एयर बेस था इसको एरोस्पेस यूनिवर्सिटी को दे दिया जाता है वहाँ पर एविएशन। और यहाँ रंगपुर के आसपास आपको दिखता होगा, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर समझना ये रीजन, क्योंकि ये बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और सिलीगुड़ी से आप देखोगे यहाँ चिकन नेक कॉरिडोर जो है इससे सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। तो स्ट्रैटेजिकली ये जो पॉइंट है ना, अगर यहाँ पर किसी भी किस्म का डेवलपमेंट होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। और फिर देखो इस पूरे रीजन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भारत के नजरिए से जब हम देखते हैं तो काफी ज्यादा महत्व रखती है। और यहां पर 2 फैक्टर है। पहला जो चीज है वो है ज्योग्राफिकल वनरेबिलिटी और दूसरा रीजनल सेंसिटिविटी। अब देखो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक नैरो स्ट्रिप है जहां पर 18 से 20 किलोमीटर का विड्थ आपको दिखता है। इस पॉइंट पर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है ना, यहां पर किसी भी किस्म का डिसरप्शन ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर देगा कंप्लीटली। And we know that very well that it is India's only terrestrial link to its northeast states. यहाँ पर चाहे बात आप क्रिटिकल सप्लाई लाइन की करो, इवन इंक्लूडिंग अ सिंगल रेलवे लाइन दैट सर्व्स एज अ लॉजिस्टिक लाइफ लाइन, तो डेफिनेटली अगर किसी भी किस्म का डिसरप्शन आएगा तो नॉर्थ ईस्ट के लिए ये ठीक नहीं रहेगा, राइट? इट विल बी अ बिग चैलेंज इन दैट केस। अब इसी मद्देनजर हमने क्या कर रखा है, हमने ओवरऑल यहाँ पर जो हमारा हासीमारा एयर बेस है हमने इसको पूरी तरीके से वेल कैपेबल बना रखा है। हमने S-400 को डिप्लॉय कर रखा है, रफाइल वहां पर डिप्लॉय कर रखा है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है,
इसके अलावा हमारा जो ईस्टर्न कमांड है ये हमेशा एक्टिव है, तो किसी भी किस्म का अगर प्रॉब्लम आता है तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट, राइट। एंड इवन जब हम एज सच इस रीजन की सेंसिटिविटी को समझते हैं, इससे पहले देखो ऑलरेडी यहां पर डोकलाम प्लेट्यू आपको दिखता है, तुम्बी वैली के आसपास चाइनीज प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, और ऑलरेडी चाइना कैसे भी करके इस रीजन में इंस्टेबिलिटी चाहता है, राइट। एंड इसका अब कहीं ना कहीं वो मदद किसका ले रहा है, यहां पर बांग्लादेश का ले रहा है। और ये सारा कुछ डेवलपमेंट इस चीज़ को दर्शा रहा है कि अगर इस तरह का आई मीन फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री डेवलपमेंट इंडियन बॉर्डर्स के आसपास बांग्लादेश करता है, तो फिर उस केस में हम यहां पर एक कुछ सीवियर एक्शन ले सकते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ गई। क्योंकि हाल ही हमने देखा, हमने कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि 42% के आसपास जो इंपोर्ट है बांग्लादेश से होता है, आई मीन आता है, हमने उस पर फिलहाल के लिए रोक लगाया है। इससे पहले ट्रांसशिपमेंट को जो फैसिलिटीज था हमने उसको बंद कर दिया है। तो इस तरह के अभी और भी हार्ड स्टेप्स बांग्लादेश के अगेंस्ट लेना पड़ सकता है इंडिया को। और फिर जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, ट्विन प्रहार्स ऑन बांग्लादेश, अ मिलिट्री वार्निंग एंड एन इकोनॉमिक हिट। मतलब रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एक मेजर एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल किया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, राइट। और इसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली, जैसे मैंने कहा, दैट न्यू दिल्ली अनाउंस्ड फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स ईस्टर्न नेबर्स गारमेंट एक्सपोर्ट। 42% के आसपास का, ऐसा आप समझ लो कि जो इंपोर्ट आता था उस पर डायरेक्ट असर पड़ेगा यहाँ पर, राइट। जैसा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओवरऑल यहाँ पर जो गारमेंट इंडस्ट्री है उस पर सबसे बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। न्यू दिल्ली मूव टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू लैंड पोर्ट्स विल अफेक्ट गुड्स वर्थ ऑफ $770 मिलियन। ओके, $770 मिलियन के आसपास का, यूएस डॉलर्स के आसपास का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड नियरली 42% ऑफ द टोटल इंपोर्ट वॉन्स अ न्यू रिपोर्ट बाय ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ सच डेवलपमेंट है। एंड द बिगेस्ट ब्लो विल फॉल ऑन बांग्लादेश बूमिंग गारमेंट एक्सपोर्ट। ओके, तो एज सच इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हमें सामने मिल रही हैं। अब देखो, जब तक बांग्लादेश अपने स्टैंड को नहीं बदलने वाला है तब तक इस तरह के कहीं ना कहीं जो हार्ड स्टैंड है वो भारत को लगातार लेने पड़ेंगे, राइट। तभी यहां पर मोहम्मद यूनुस को समझ आएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस इज जस्ट ऑफ ट्रैक आज के वक्त में, पूरी तरीके से वो इंडिया के अगेंस्ट हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज डेवलपमेंट्स। वैसे दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएगा, आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अपडेटेड लेक्चर्स। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम सैयस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।